कि लॉस सैंटोस आर्मी का चीफ बनने के बाद बहुत दिनों से मैं अपने मिलिट्री बेस के अंदर गया नहीं था, लेकिन आज मुझे मेरे असिस्टेंट की कॉल आई है और उसने मुझे बोला है कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ मिलिट्री बेस के अंदर। कोई दिक्कत है? पता नहीं भाई क्या हुआ है। वैसे नॉर्मली मुझे कोई कॉल करता नहीं है क्योंकि आर्मी का चीफ हूँ मैं, ज्यादा काम मुझे नहीं करना होता, आर्मी जनरल सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन आज इतने दिनों के बाद मुझे मेरे असिस्टेंट ने कॉल की है। ये जो असिस्टेंट है ना, ये कोई प्राइवेट बंदा नहीं है, ये भी आर्मी का कैप्टन है, लेकिन मेरा राइट हैंड है। जो भी मिलिट्री बेस के अंदर होता है ये सब कुछ बताता है मुझे। आज भी इसी ने मुझे कॉल करके बोला है कि सर जितना जल्दी हो सके मिलिट्री बेस के अंदर आ जाओ। पता नहीं अभी क्या हुआ होगा। 10 दिन की छुट्टी ली थी मैंने और 6 दिन तो गुजर गए। आज मुझे कॉल आ गई। पता नहीं अभी क्या होने वाला है। या तो लॉस सैंटोस के ऊपर कोई कंट्री अटैक करने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वेपन्स वगैरह चाहिए हो आर्मी को, या फिर कोई टैंक वगैरह चाहिए हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे असिस्टेंट ने मुझे ये बोला है कि भाई काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए अपनी वेकेशंस को खत्म करके मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस के अंदर। लॉस सैंटोस पहले आता है, वेकेशंस बाद में आती हैं। अभी फटाफट से जाता हूँ अपने मिलिट्री बेस के अंदर। ये वाली गाड़ी मैंने अपने लिए खुद परचेज की है और इसको मॉडिफाई हम लोग की आर्मी ने किया है। देख रहे हो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है ये। मैंने तो अपना मुंह भी कवर करके रखा है क्योंकि लॉस सैंटोस की आर्मी का जो चीफ है ना, वो लॉस सैंटोस की गलियों में ऐसे घूम नहीं सकता, इसीलिए मैंने अपना मुंह छुपा के रखा है ताकि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। अपनी गाड़ी भी मैंने अपनी मर्जी से मॉडिफाई की है, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी पता नहीं मिलिट्री बेस के अंदर क्या हो गया है, जाके देख लेता हूँ। मेरा टावर ये सामने वाला है और इसी टावर के अंदर ना ऑफिस भी है। आर्मी जनरल भी इधर ही बैठता है मेरे साथ, और ये जो मेरा राइट हैंड है कैप्टन हम लोग की आर का, ये मेरे साथ ऑफिस के अंदर ही बैठता है। मैं अपनी गाड़ी को हमेशा इधर ही पार्क करता हूँ क्योंकि मैं अभी बन चुका हूँ आर्मी चीफ। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था ना, तब मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर था और हम लोग के पुराने वाले आर्मी चीफ को किसी ने किडनैप कर लिया था। प्रेसिडेंट ने कहा कि जो आर्मी चीफ को ढूंढेगा वो नया आर्मी चीफ बनेगा, और मैंने ये करके दिखाया। पुराने वाले आर्मी चीफ को ढूंढ लिया था मैंने, लेकिन मुझे उसकी डेड बॉडी मिली थी, इसीलिए नया आर्मी चीफ मैं बन गया। क्या हो रहा है भाई इधर? सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? किधर है मेरा असिस्टेंट? किधर है? और आर्मी जनरल किधर है? सर ये सारे के सारे आपके ऑफिस के अंदर हैं सर। ठीक है, जाता हूँ मैं। और ये तुम लोग हाथ नीचे करो, थक जाओगे। फटाफट से जाता हूँ अपने ऑफिस के अंदर। पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। सीढ़ियाँ पकड़ के जाता हूँ भाई। काफी दिनों से मैं चला नहीं हूँ क्योंकि वेकेशंस पे था ना। मैंने सारा का सारा टाइम अपने घर पे स्पेंड किया था सिंचन और चॉप के साथ। लेकिन आज मुझे कॉल आ गई मिलिट्री बेस से। पता नहीं भाई क्या हुआ होगा इधर। 10 दिन की छुट्टी थी, 4 दिन अभी भी बाकी थे, लेकिन इन लोगों ने कॉल करके बुला लिया मुझे। वैसे नॉर्मली जो भी काम होता है ना, ये लोग कॉल पे पूछ लेते हैं मुझसे, मगर आज मेरे असिस्टेंट ने बोला है कि खुद आ जाओ। आर्मी जनरल को भी मैंने कॉल्स की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं पिक की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है क्योंकि मैं आर्मी का चीफ हूँ। आर्मी जनरल मेरे अंडर काम करता है और जब भी मैं कॉल करूँ उसको कॉल उठानी होती है। लेकिन आज आर्मी जनरल ने भी मेरी कॉल नहीं उठाई। एक दफा ये मुझे मिल जाए फिर मैं इससे बात करता हूँ। आर्मी जनरल मैंने ही बनाया था इसको, आर्मी कैप्टन था ये, और मैं उस टाइम पर सोल्जर था। जब मैं आर्मी चीफ बना तो मैंने अपने कैप्टन को आर्मी जनरल बना दिया, मगर आज इसने मेरी कॉल नहीं पिक की। बात करता हूँ मैं जाके इससे। हो सकता है कि अपने असिस्टेंट को आर्मी का जनरल बना दूं, लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा जब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाहर आर्मी के सोल्जर ने मुझे ये बोला है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं भाई क्या ही प्रॉब्लम हुई होगी। मुझे अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और जाना होगा क्योंकि ऊपर वाली साइड पे मेरा ऑफिस है और ये जो अपना आर्मी जनरल है इसका ऑफिस है नीचे वाला। ये क्या हो रहा है भाई? सर इसीलिए तो आपको कॉल की थी मैंने सर। कॉल तो की थी। ये आर्मी जनरल है ना हमारा? जी सर ये आर्मी जनरल है सर। तो फिर मारा किसने इसको? मर गया या फिर जिंदा है? सर मर गया सर। हम लोग को गोली की आवाज सुनाई दी और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हम लोग को ये सब कुछ मिला सर। ये सब कुछ कैसे हो गया भाई? इसको उठा के यहाँ पे लेकर आओ, देखना होगा मुझे। और हाँ, तुम एक काम करो कि जाओ नीचे। ये ले सर, रख दिया इधर सर। लेकिन ये सब कुछ कौन कर सकता है? वो तो मैं पता करूंगा तुमसे कि ये सब कुछ किसने किया है। सर पे गोली मारी है किसी ने इसको। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसने सुसाइड किया है। ये सर पे गोली इसने खुद मारी है क्या? जी सर, गोली तो इन्हीं के पिस्टल से चली है सर। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसने अपने आप को मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शुरू में तो ये आर्मी कैप्टन था और फिर मैंने इसको आर्मी का जनरल बना दिया था। अपने आप को कोई क्यों मारेगा भाई? पता नहीं सर, यही बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सर। ये क्या करेंगे अभी? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या करेंगे अभी। आर्मी जनरल है, कोई सोल्जर नहीं है, और मेरे ऑफिस के अंदर इसने अपने आप को मार दिया है। जी सर, यही बात समझ में नहीं आ रही है। बस हम लोग को डेड बॉडी मिली, साथ में पिस्टल मिली सर। पिस्टल आर्मी जनरल की अपनी थी। अपनी पिस्टल से इसने अपने आप को मार दिया? ऐसा क्या प्रेशर था? कॉल ये मेरी पिक नहीं कर रहा था सुबह से। सर मुझे तो लगता है कि
कोई प्रेशर था इनके ऊपर? ऐसा कौन सा प्रेशर था? अगर प्रेशर होता तो मुझे बताता ना, ये मेरा काफी क्लोज था, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हो सकता है कि इसने अपने असिस्टेंट को कुछ बताया हो। आर्मी जनरल का असिस्टेंट कौन है? मैं हूँ सर, मैं असिस्टेंट हूँ सर। तुम हो आर्मी जनरल के असिस्टेंट। क्या हुआ, इसने तुमसे कोई बात की थी क्या? नहीं सर, कोई भी बात नहीं की सर, मुझे तो अभी अभी पता चला है, मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी बता दिया। क्या बोला तुमने, किसको बताया? सर प्रेसिडेंट साहब को बता दिया है मैंने कि आर्मी जनरल मर चुके हैं। अबे पागल हो क्या? आर्मी का चीफ मैं हूँ, प्रेसिडेंट को बताने की क्या जरूरत थी? सर आप तो वेकेशंस पे थे ना, मुझे क्या पता था कि आप इतना जल्दी आ जाओगे। क्या बंदा है ये? निकालो इसको अभी के अभी आर्मी से बाहर निकालो। प्रेसिडेंट को हर बात बताओगे क्या? सॉरी सर, वो आर्मी जनरल को देख के कुछ समझ में नहीं आया सर। कुछ समझ में नहीं आया तो अपने सीनियर से बात करते, मेरे असिस्टेंट से बात करते, आर्मी के कैप्टन से बात करते। डायरेक्टली तुमने प्रेसिडेंट को कॉल कर दी। सॉरी सर, आज के बाद नहीं करूंगा। आज के बाद तुम यहाँ पे रहोगे तो कुछ करोगे ना। निकालो इसको अभी के अभी आर्मी से बाहर निकालो। हम लोग के मिलिट्री बेस के अंदर जो कुछ भी होता है सबसे पहले मुझे पता चलता है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, बस कॉल पे इतना बोला कि जल्दी से मिलिट्री बेस आ जाओ। और जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने देखा कि अपना आर्मी जनरल मर चुका है। तुम ये बात मुझे कॉल पे नहीं बता सकते थे क्या? सर मुझे लगा कि आप परेशान हो जाओगे सर, इसलिए। पता नहीं तुम लोगों को आर्मी के अंदर रखा किसने है, मुझे पता नहीं है कि मेरा आर्मी जनरल मर चुका है और वो वहाँ पे खड़े होकर प्रेसिडेंट को सब कुछ बता रहा है। सॉरी सर, गलती हो गई सर, आज के बाद नहीं करूंगा सर, जॉब से मत निकालो मुझे। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। जॉब से भी निकलोगे और जेल के अंदर बंद भी होगे। तुम मिलिट्री बेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, हर किसी को नहीं बताने होते। सर प्रेसिडेंट साहब ने ही आपको आर्मी चीफ बनाया था ना सर, इसलिए मैंने बता दिया उनको। कैसी बातें कर रहा है ये? क्या करूं अभी मैं इसको? एक सोल्जर है ये, अगर मैं चाहूँ ना तो इसको अरेस्ट भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, लेकिन अभी क्या ही फायदा होगा इसको कुछ करके। बेचारे ने अपने दिमाग के हिसाब से कर दिया जो कर दिया। अब अगर इसका दिमाग ही इतना काम करेगा तो ये क्या ही करेगा। मुझे क्यों नहीं कॉल की? सर आपको कॉल करने की परमिशन नहीं है ना सर? मुझे कॉल करने की परमिशन नहीं है, बाकी प्रेसिडेंट को कॉल करने की परमिशन है तुम्हारे पास। सॉरी सर, सॉरी, आज के बाद नहीं होगा सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम्हारी गलती की वजह से मुझे अभी प्रेसिडेंट को जवाब देने होंगे। क्या करते हो तुम लोग भी? और तुम आज के बाद जो भी हो ना मुझे कॉल पे बता देना। जी राइट सर, जो कुछ भी होगा सर पहले कॉल पे बताऊंगा आपको सर। मैं तब तक सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ भाई। ये नीचे हेलीकॉप्टर किसका है? सर ये वाला हेलीकॉप्टर तो प्रेसिडेंट साहब का है। आया होगा मुझसे मिलने के लिए, पूछेगा मुझसे कि आर्मी जनरल को किसने मारा है। जाके बात करता हूँ मैं इससे। सर वो प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया है आपको। पता है मुझे, बुलाया है उसने। उठाओ इसको, आर्मी जनरल को उठाओ, किसी सेफ जगह पे जाके रखो इसे। पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करनी होगी, लेकिन प्रेसिडेंट को ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? अभी ये मुझे बोलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, पता करो किसने किया। प्रेशर में वैसे भी ज्यादा काम होता नहीं है मुझसे। चलते हैं, जाके बात करते हैं प्रेसिडेंट से। बारिश भी खत्म हो गई है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन अभी प्रेसिडेंट वेट कर रहा है मेरा। जाके बात करनी होगी इससे। पता नहीं अभी इसको बात समझ में आएगी या फिर नहीं। मुझे पता है कि ये क्यों आया है यहाँ पे, पूछेगा मुझसे कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। मेरी अपनी आर्मी की गलती है ना, पहले इनको मुझे बताना चाहिए था, उसके बाद प्रेसिडेंट को कॉल करनी चाहिए थी। लेकिन इनमें से एक बंदे ने प्रेसिडेंट को पहले ही बता दिया। जाके बात करता हूँ इससे। हेलीकॉप्टर इसका स्टार्ट है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा बात नहीं करेगा, चला जाएगा ये। सर कैसे आना हुआ यहाँ पे? मुझे अभी थोड़ी देर पहले आर्मी जनरल के असिस्टेंट की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि आर्मी जनरल मर चुका है। हाँ सर मर चुका है, पता नहीं किसने किया ये सब कुछ, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये तुमने मास्क क्यों पहन के रखा है? उतारो इसको, फिर बात करते हैं। जी सर सॉरी, उतार दिया है मास्क। बोलो आप। मैं अभी क्या बोलूं, तुम मुझे बताओ ना कि कैसे हुआ ये सब कुछ। आर्मी जनरल मरा किधर? मेरे ऑफिस के अंदर मरा है सर। वो ऊपर मेरा ऑफिस है ना, उसके अंदर मुझे आर्मी जनरल की डेड बॉडी मिली है। तो तुम किधर थे? आर्मी चीफ होना तुम, मिलिट्री बेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी मैंने। हाँ सर पता है मुझे, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और मैं वेकेशन पे था। आ गया हूँ, आज वापस आ गया हूँ। पता करता हूँ किसने किया ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुसाइड हो? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उसके मुताबिक यही पता चला है कि आर्मी जनरल ने खुद अपने पिस्टल से अपने सर पे गोली मारी है। लेकिन इसके पीछे कोई वजह भी होगी। क्या वजह है, क्यों मारा आर्मी जनरल ने अपने आप को? इतना सब कुछ मैं आपको कैसे बता सकता हूँ सर? अभी 2 मिनट पहले आया हूँ मैं मिलिट्री बेस के अंदर। जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दूंगा आपको। इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है हमारे ऊपर, सही है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया क्या मतलब? मीडिया को किसने बताया सर? ये बात सिर्फ आपको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। जिस तरह तुम्हारे आर्मी के सोल्जर ने मुझे कॉल करके ये सब कुछ बता दिया है ना, उसी तरह किसी और सोल्जर ने भी मीडिया को बता दिया होगा। इसलिए मुझे मीडिया को जवाब देना है। आर्मी जनरल कोई छोटी बात नहीं होती, मरा तो मरा कैसे? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब आर्मी जनरल मरा था तो तुम वेकेशंस पे थे, और आर्मी जनरल मरा भी तो किधर मरा? तुम्हारे ऑफिस के अंदर। क्या कहना चाह रहे हो सर? खुल के बात करो। आपको क्या लगता है कि मैंने आर्मी जनरल को मारा है? मीडिया तो यही कह रही है और हर बंदा यही सोच
सोचेगा कि तुमने मारा है आर्मी जनरल को। अभी फिलहाल किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है सर, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है, मेरे ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के ऊपर शक नहीं कर रहा, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। अगर तो 24 घंटे के अंदर अंदर तुम मेरे पास कंप्लीट रिपोर्ट नहीं लेकर आए तो तुम आर्मी चीफ नहीं रहोगे। ठीक है सर, अभी आप एक काम करोगे, चले जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या समझ के रखा है इसने अपने आप को, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है। मुझे तो लगता है कि मेरा मास्क उतरवाने के लिए आया था ये इधर। अगर तो ये प्रेसिडेंट नहीं होता ना तो इसको भी एक कान के नीचे लगा देता मैं। मेरे ऊपर शक कर रहा है ये, और टाइम दिया है इसने मुझे 24 घंटे का। 24 घंटे हैं मेरे पास। अगर तो मैंने पता लगा लिया कि हमारे आर्मी जनरल को किसने मारा है तो आर्मी का चीफ मैं ही रहूंगा। लेकिन अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मैं ये पता नहीं कर पाया कि आर्मी जनरल को किसने मारा है तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। बल्कि छोड़नी भी क्या पड़ेगी, ये अपना प्रेसिडेंट खुद ही मुझे जॉब से निकाल देगा। मेरी आर्मी भी भाई किसी काम की नहीं है। गुस्सा तो मुझे आर्मी जनरल के असिस्टेंट के ऊपर आ रहा है जिसने प्रेसिडेंट को कॉल करके बता दिया कि आर्मी जनरल मर चुका है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं आर्मी के अंदर जो हर बात मीडिया को बता देते हैं। ड्रामा पसंद होता है इन लोग को। बट अभी जो होना था वो तो हो चुका है। मुझे अभी फिलहाल सब कुछ ठीक करना होगा और ये पता करना होगा कि आर्मी जनरल को मारा किसने है। टाइम भी मेरे पास बहुत ज्यादा थोड़ा है। ये किसकी गाड़ी है भाई? मेरी जगह है ये। मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ। पता नहीं कौन आ गया है और उसने अपनी गाड़ी को इधर पार्क कर दिया है। फटाफट से साइड पे करता हूँ मैं इसकी गाड़ी को, क्योंकि ये वाली जगह मेरी है। यहाँ पे आर्मी का चीफ अपनी गाड़ी पार्क करता है। फटाफट से अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ, ऑफिस के अंदर जाता हूँ और जाके पता करता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। क्या हुआ सर, मेरी गाड़ी को क्यों तोड़ रहे हो? मैंने थोड़ी मारा है आर्मी जनरल को। इसको अंदर किसने आने दिया है? मेरी परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं आएगा, सही है? जी जी ठीक है सर, मैं निकालता हूँ इसको। लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मीडिया चैनल मेरा ही है। न्यूज़ पे सब कुछ चलाऊंगा मैं। अभी फिलहाल चुपचाप निकलो यहाँ से। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए यहाँ पे। मेरे साथ कुछ नहीं होगा सर, आपके साथ होगा। सुना है कि प्रेसिडेंट साहब आए थे इधर। चुपचाप अपनी गाड़ी उठाओ और निकलो यहाँ से। मेरी गाड़ी तो तोड़ दी आपने, मगर फिक्र मत करो सर, ऐसी न्यूज़ बनाऊंगा ना कि ऐसी 10 गाड़ियाँ आप दोगे मुझे। हम लोग के मिलिट्री बेस के अंदर कैमराज अलाउड नहीं है। इस बंदे के बैग में कैमरा है। अभी के अभी इसको अरेस्ट करो, जेल के अंदर बंद करो। मुझे फिलहाल कोई भी बुलशिट नहीं चाहिए। ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है प्रेसिडेंट का, इसको 10 गाड़ियाँ चाहिए। जी सर, क्या हुआ? प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला? क्या ही बोल सकता है, ये कह रहा है कि 24 घंटे का टाइम है। मुझे पता करना होगा कि आर्मी जनरल को किसने मारा है। डेड बॉडी किधर है? सर डेड बॉडी को मैंने सेफ जगह पे रख दिया सर। सेफ जगह पे नहीं रखना, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाओ और उनको बोलो कि पता करें कि ये सब कुछ किसने किया है। सर टीम को तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है सर। टीम कह रही है कि इसने सुसाइड किया है, खुद मारा है अपने आप को। लेकिन ऐसे कैसे ये अपने आप को खुद मार सकता है? और ये तुम क्या कर रहे हो इधर? सर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सर, मैंने आपकी परमिशन के बगैर प्रेसिडेंट साहब को सब कुछ बता दिया सर। मुझे जॉब से मत निकालो। लॉस सैंटोस की आर्मी के सोल्जर हो तुम। हम लोग के सोल्जर्स रोते नहीं है। खड़े हो जाओ। सर मैं क्या करूं सर, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा बॉस मर गया है, मुझे बहुत रोना आ रहा है सर। तुम्हारा बॉस बाद में था, वो पहले आर्मी का जनरल था। तुम कैसे असिस्टेंट हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा बॉस कैसे मर गया? सर मैं कोशिश करूंगा पता लगाने की सर। क्या ही तुम कोशिश करोगे पता लगाने की? हम लोग के प्रेसिडेंट ने 24 घंटे का टाइम दिया है मुझे, और 24 घंटे के अंदर मुझे पता करना होगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया और क्या वजह थी। अगर तो पूरी की पूरी रिपोर्ट मैं प्रेसिडेंट को नहीं दे पाया तो फिर मैं आर्मी चीफ नहीं रहूंगा। सर मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा सर, पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करके दूंगा मैं। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस मिलिट्री बेस की बातें तुम लोगों को पहुंचाने आती हैं बाहर। अभी मेरी बात सुनो, मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आर्मी जनरल के मोबाइल फोन को अच्छे से चेक करो, सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनो और मुझे बताओ कि कुछ मिला या फिर नहीं। उसके बाद मेरे ऑफिस के अंदर वो जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये क्या हुआ है कैमरा को? पता नहीं सर, मैंने खुद अभी देखा है सर। एक मिनट, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ तुम। सर ये कैमरा किसने तोड़ा सर? मुझे क्या पता कैमरा किसने तोड़ा? मैं यहाँ पे होता हूँ या तुम लोग होते हो इधर? सॉरी सर, मैं नहीं होता सर, ये आपका ऑफिस है सर। मेरा ऑफिस है और तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, तुम इधर ही होते हो। जी सर मैं इधर ही होता हूँ, लेकिन जब आर्मी जनरल मरा था तब मैं इधर नहीं था। मेरे ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा किसी ने तोड़ दिया और तुम लोग को पता नहीं है? सर मैं पता करता हूँ किसने किया है सर। पता नहीं तुम लोग क्या करोगे? किसने रखा है तुम लोगों को आर्मी के अंदर? कैमरा कोई कैसे तोड़ सकता है मेरे ऑफिस का? सीसीटीवी कैमरा को इस तरह देखकर मुझे पता चल गया है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। ये किसी ने आर्मी जनरल को मारा है इधर, और उसी की पिस्टल से मारा है, ताकि सबको ऐसा ही लगे कि ये सुसाइड है। लेकिन अगर ये सचमुच सुसाइड होता तो ये सीसीटीवी कैमरा ना टूटा होता। काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ये, किसी ने हाथों से नहीं तोड़ा, गोली मारी है किसी ने सीसीटीवी कैमरा को। इसलिए अभी जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा करो, आर्मी जनरल के मोबाइल फोन को हैक करो और जितनी भी डिटेल्स मिलती है ना, सारी की सारी डिटेल्स को चेक करो। हर एक पिक्चर, मैसेज, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें चेक करनी होंगी। कॉल रिकॉर्डिंग्स को तुम खुद सुनोगे। अगर तो कोई सस्पिशियस चीज तुम्हें
मिलती है तो सबसे पहले तुम मुझे कॉल करके बताओगे? जी सर, मैं करता हूँ सर, मैं सब कुछ पता करता हूँ सर, ये सीसीटीवी कैमरा का भी देखता हूँ मैं। सारी की सारी चीजें चेक करो और मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करो। तुम ये बताओ कि आर्मी जनरल का घर किधर है? सर मैं करता हूँ सर, मैं आपको लोकेशन सेंड करूँ क्या सर? हाँ, तो मुझे लोकेशन सेंड करो। यही है आर्मी जनरल का असिस्टेंट, और मुझे अभी फिलहाल इन दोनों के ऊपर शक हो रहा है। आर्मी जनरल के घर की लोकेशन सेंड करो मुझे। मैं फटाफट से जाता हूँ उसके घर और जाके उसकी फैमिली से पूछता हूँ कि आर्मी जनरल की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। ये रहा आर्मी जनरल का घर। मर चुका है बेचारा, और इतनी सारी गाड़ियां क्या कर रही हैं इधर? लगता है कि मीडिया वाले हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं ये। मैं यहाँ पर आर्मी जनरल की फैमिली से बात करने के लिए आया हूँ और ये मीडिया वाले पहले पहुंच गए। साइड पे हो जाओ भाई। अरे आप तो आर्मी के चीफ हो सर, आपका इंटरव्यू चाहिए हमें। इंटरव्यू बाद में दूंगा, अभी फिलहाल साइड पे हो जाओ ना। कह भी रहा हूँ कि साइड पे हो जाओ, बात समझ में नहीं आती है इनको। मेरे पास 24 घंटे का टाइम है और ये तो गाड़ी के नीचे ही आ गया। पता नहीं बचा होगा यहाँ पे। नहीं, सारे के सारे मीडिया वाले निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कोई भी नहीं दिखना चाहिए मुझे इधर। सर इनके पास कैमराज हैं सर, मैं इनको डील करता हूँ, आप जाए अंदर सर। ठीक है, मैं जाता हूँ अंदर। तुम निकालो ये सारे के सारे मीडिया वालों को, निकालो यहाँ से, नहीं तो जिस तरह ये एक मरा है ना, इस तरह ये सारे के सारे मर जाएंगे। पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से ये बेटा है आर्मी जनरल का। तुम आर्मी जनरल के बेटे हो क्या? हाँ मैं ही हूँ आर्मी जनरल का बेटा। क्या हुआ, ये बताने के लिए आया हो कि मेरा बाप मर गया? पता है मुझे। बताने के लिए नहीं आया हूँ, पूछने के लिए आया हूँ। तुम्हारे बाप की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अभी गेम खेलने दे, जा यहाँ से। लॉस सैंटोस की आर्मी का चीफ हूँ मैं, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। तुमने मारा है क्या अपने बाप को? अरे पागल हो क्या? मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? मैं अपने बाप से ज्यादा बात भी नहीं करता था। कैसा बेटा है ये? बाप मरा है इसका और ये मोबाइल फोन यूज कर रहा है। तुम बता सकते हो तुम्हारे बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? तू क्या कर रहा है हमारे घर के अंदर? बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? मार खानी है क्या? कैसी फैमिली है ये? क्या करूं अभी? अच्छा, फाइट कर रहा है ये। फाइटर तो अच्छा है, लेकिन अभी मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं कैसी फैमिली है इनकी, लेकिन इतना मुझे पता चल गया है कि आर्मी जनरल की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अभी फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि मीडिया वाले मेरी वीडियोस बनाएं। ऑलरेडी एक बेचारा तो आ गया गाड़ी के नीचे, ऊपर से आर्मी जनरल के बेटे को भी मुक्का मारा है। साइड पे हो जाओ ना तुम। 24 घंटे का टाइम दिया है मुझे प्रेसिडेंट ने, क्या करूँ? 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे पता लगेगा मुझे कि आर्मी जनरल को किसने मारा है? और ये इसके काम देखो, मोटर बाइक चोरी कर रहा था ये। अभी फिलहाल मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। अपने असिस्टेंट को मैंने बोल के रखा है कि आर्मी जनरल के मोबाइल फोन की डिटेल्स सारी की सारी चेक करो, जिसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, पिक्चर्स वगैरह, हर चीज वो देख लेगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि आर्मी जनरल को कोई थ्रेट कॉल आई थी या फिर नहीं, और अगर किसी के साथ दुश्मनी होगी तो वो भी हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि आर्मी जनरल का मोबाइल फोन हम लोग के पास है और उसी के अंदर सारी की सारी डिटेल्स होंगी। मगर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरे ऑफिस का कैमरा किसने तोड़ा। देखो अभी इतना तो क्लियर है ना कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है ये। मगर फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर तो आर्मी जनरल अपने आप को मारने की गलती कर सकता है तो फिर वो अपने आप को मारने से पहले कैमरा को भी तो तोड़ सकता है ना। ये भी तो हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। आर्मी जनरल ने अगर अपने आप को मारना ही था तो अपने ऑफिस के अंदर मार देता ना। मेरे ऑफिस के अंदर अपने आप को मारने की क्या जरूरत थी? और चलो ठीक है, आ गया वो मेरे ऑफिस के अंदर, सीसीटीवी कैमरा को क्यों गोली मारेगा? वो जो बंदा सुसाइड करने के लिए जाता है उसके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि पहले वो सीसीटीवी कैमरा को तोड़ेगा उसके बाद अपने आप को गोली मारेगा। मुझे तो लगता है कि मर्डर किया है किसी ने, लेकिन कौन कर सकता है ये सब कुछ? समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर शक करूं। मिलिट्री बेस के अंदर कोई बाहर का बंदा तो नहीं आ सकता, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग की आर्मी में से ही किसी ने ये सब कुछ किया है। 24 घंटों के अंदर अंदर पता करना है भाई। 24 घंटे बहुत ज्यादा कम है। हाई प्रोफाइल केस है ये। इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 1-2 महीने चाहिए होते हैं। मगर ये क्या, अपनी आर्मी की गाड़ी इधर क्या कर रही है? एक सेकंड जाके चेक करता हूँ मैं। लॉस सैंटोस की आर्मी प्रेसिडेंट हाउस के बाहर क्या कर रही है? ये पीछे वाली साइड पे प्रेसिडेंट हाउस है, अपना प्रेसिडेंट इधर ही रहता है। मगर ये गाड़ी किसकी है? कौन लेकर आया है इस वाली गाड़ी को इधर? लाइसेंस प्लेट भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई सीक्रेटली आया है इधर। हम लोग की आर्मी की जो गाड़ियां होती हैं ना, लाइसेंस प्लेट होती है उनकी, मगर इस वाली गाड़ी की लाइसेंस प्लेट नहीं है। और ये क्या, पैसे पड़े हुए हैं अंदर? कौन आया है इधर? मुझे पहले ही शक हो रहा था कि ये काम अपनी आर्मी का ही है। जिसने भी आर्मी जनरल को मारा है ये वाली गाड़ी उसी की है। मगर ये प्रेसिडेंट हाउस के बाहर क्या कर रहा है? अभी मजा आने वाला है भाई, सब कुछ पता लगा लूंगा मैं। अच्छा हुआ कि ये गाड़ी देख ली मैंने इधर, अपनी आर्मी की गाड़ी है और लाइसेंस प्लेट पे कुछ भी नहीं है भाई। लाइसेंस प्लेट उतार दी है इसने ताकि
कोई भी पहचान ना पाए, लेकिन मैं तो पहचान लूंगा। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को छुपा के किसी जगह पे पार्क करता हूँ। जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, जितना मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने आर्मी जनरल को मरवाया है और जिसने आर्मी जनरल को मारा है वो इस गाड़ी में आया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने उसको पैसे दिए। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ मैं। थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे और मैं देखता हूँ कि कौन बैठता है इस गाड़ी में, सब कुछ पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करना होगा मुझे। गाड़ी निकल रही है भाई, लेट्स गो। मुझे इस वाली गाड़ी को फॉलो करना होगा। पता नहीं कौन है इसके अंदर, मुझे ठीक से दिखा नहीं है। तो अपनी आर्मी का ही बंदा, आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के रखा था इसने, मगर उसके बाद अचानक से गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी को निकाल लिया इसने। ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर तो इसने मुझे देख लिया तो फिर ये भाग जाएगा। पैसे अभी तक गाड़ी के अंदर ही हैं, लेकिन ये बंदा है कौन और ये प्रेसिडेंट के पास गया क्यों था, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इस बंदे को मारना नहीं चाहता, ये बंदा मुझे जिंदा चाहिए। एक दफा अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसको इतना टॉर्चर करूंगा ना कि सब कुछ ये मुझे बता देगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि ये जा किधर रहा है। ज्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ मैं, और ये लास्ट चांस है मेरे पास पता करने के लिए कि आर्मी जनरल को मारा किसने है। किस जगह पे जा रहा है ये? किसी घर के अंदर जा रहा है क्या? मुझे तो लगता है कि किसी घर के अंदर ही जा रहा है ये। थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ। लो भाई, चला गया ये घर के अंदर। सामने वाले घर पे इसने गाड़ी को पार्क किया है। मैं अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क करता हूँ और फिर उसके बाद जाके देखता हूँ कि है कौन। दिख गया मुझे, पहले ही इसके ऊपर शक हो रहा था। अभी आप लोग को भी जाके दिखाता हूँ कि कौन है ये। अपना जो आर्मी जनरल है ना, उसका असिस्टेंट है ये। लेकिन ये सब कुछ इसने क्यों किया? बात करता हूँ मैं इससे। रो रहा था मेरे ऑफिस के अंदर, याद है आप लोग को? कह रहा था कि मुझे जॉब से मत निकालो। और अभी लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से मिल के आ रहा है ये। भागने की कोशिश मत करना। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सर, आप कैसे आ गए? आप चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। अभी लेके चलता हूँ इसको घर के अंदर। सर मुझे What is law of attraction? प्लीज सर हॉस्पिटल लेके जाओ, मर जाऊंगा सर मैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ सर। हॉस्पिटल लेके जाऊं मैं तुम्हें? मेरे ऊपर हाथ उठाया है तुमने। आर्मी का चीफ हूं मैं और तुम आर्मी के जनरल के असिस्टेंट थे, ऐसा ही है ना? जी सर, मैं उन्हीं का असिस्टेंट था सर। प्लीज हॉस्पिटल लेके जाओ सर। हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें टांग पे गोली मारी है ना, दूसरी गोली तुम्हारे सर पे आएगी। इसलिए जितना मैं पूछूं उतना जवाब देना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। प्रेसिडेंट के पास क्यों गए थे? सर मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मर जाऊंगा सर मैं। दूसरी टांग पे गोली आ रही है, जल्दी बताओ क्यों गए थे उसके पास? मेरी कोई भी गलती नहीं है सर, जो कुछ भी किया है प्रेसिडेंट साहब ने किया है सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया है प्रेसिडेंट साहब ने? बताओ ना। लगता है कि मरना चाहते हो तुम। नहीं सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर। प्लीज हॉस्पिटल लेके चलो। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, और अगर 5 मिनट के अंदर तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मर जाओगे, पता है ना? इसलिए टाइम मत वेस्ट करो। मुझे बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने प्रेसिडेंट साहब को बोला था कि मुझे आर्मी का जनरल बनना है, क्योंकि उन्होंने ही आपको आर्मी का चीफ बनाया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको बोलूंगा कि मुझे जनरल बना दो तो वो बना देंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है, वो मुझे आर्मी का जनरल बना देंगे, और साथ में उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अपना भी तो बंदा होना चाहिए आर्मी के अंदर। मगर इसी के साथ उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मैं आर्मी जनरल बनना चाहता हूँ तो पुराने आर्मी जनरल को मारना होगा मुझे। मैंने बोला ठीक है सर, पुराने आर्मी जनरल को मैं मार दूंगा और फिर नया आर्मी जनरल मैं बनूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करना है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे इस काम के। मैंने प्रेसिडेंट साहब से पूरे के पूरे 10 करोड़ लिए और आर्मी जनरल को मार दिया। अभी जब मैं प्रेसिडेंट साहब के पास गया तो उन्होंने बोला 24 घंटे के बाद मैं आर्मी का जनरल बन जाऊंगा, और फिर उसके बाद जैसा प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे मुझे वैसा ही करना होगा, क्योंकि मैं उनके लिए काम करूंगा, उनका बंदा हूंगा मैं। सारी की सारी डिटेल इसने एक ही सांस में बता दी। मर रहा है ना ये, इसीलिए अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है। पाँव पे गोली लगी है इसको, इतना जल्दी ये मरेगा नहीं। जो कुछ तुमने मुझे बोला है ये सब कुछ तुम्हें मीडिया के सामने बोलना होगा। सर मैं बोल दूंगा सर, मुझे प्लीज हॉस्पिटल लेके चलो। मरने से देखो कितना डर रहा है ये, लेकिन इसने अपने ही बॉस आर्मी जनरल को मार दिया। और किसके कहने पे मारा? प्रेसिडेंट के कहने पे। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट चाहता है कि आर्मी के अंदर इसका भी कोई बंदा हो, इसीलिए इसने सोचा होगा कि ये वाला असिस्टेंट जनरल बन जाएगा और फिर प्रेसिडेंट की बात मानेगा। मैंने तो आज तक किसी का ऑर्डर फॉलो किया नहीं है। जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसा ही करता हूँ, ना ही प्रेसिडेंट की सुनता हूँ ना ही प्राइम मिनिस्टर की सुनता हूँ। इसीलिए प्रेसिडेंट ने सोचा होगा कि एक बंदा अपना आ जाएगा आर्मी के अंदर तो इसका काम हो जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने इसकी गाड़ी देख ली प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। 10 करोड़ दिए हैं इसने इस वाले असिस्टेंट को आर्मी जनरल को मारने के लिए। बहुत बड़ी गलती की है इसने। आ जाओ, चलो प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जाना होगा। सर हॉस्पिटल लेके चलो सर प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जाना होगा। उठो जल्दी करो, गाड़ी में बैठो मेरे साथ। मैं तब तक मीडिया वालों को प्रेसिडेंट हाउस के बाहर बुलाता हूँ और अपने असिस्टेंट को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। सारे के सारे न्यूज चैनल वाले आ चुके हैं प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जैसा कि तुम सब लोग को पता होगा कि हम लोग की आर्मी का जनरल मर चुका है। सब यही जानना चाहते हैं कि किसने मारा है आर्मी जनरल को। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोग को ये भी पता होगा कि आर्मी जनरल मेरे ऑफिस के अंदर मरा था। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अपने आर्मी जनरल को मारा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ प्रेसिडेंट हाउस
हाउस के बाहर। मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस के साथ मैं तुम लोग से बात करूंगा। जी सर बताएं, हम लोग सुन रहे हैं सर। ये आर्मी की गाड़ी के अंदर पैसे क्या कर रहे हैं सर? आर्मी करप्शन करती है क्या? पहले मैं बोलना बंद करूंगा, उसके बाद तुम लोग सवाल पूछोगे। जब तक मैं बोल रहा हूँ बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। मेरी बात अभी तुम सब लोग अच्छे से सुन लो। लॉस सैंटोस आर्मी के जनरल को मारा है उसी के असिस्टेंट ने, जो कि ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। और इसको ये सब कुछ करने का किसने बोला पता है? मैं बताता हूँ तुम लोग को। इसको ये सब कुछ करने का बोला है लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने। क्या बात कर रहे हो सर? आपके पास कोई प्रूफ है क्या सर? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा, हमारा प्रेसिडेंट ये सब कुछ कैसे कर सकता है? मुझे भी पहले विश्वास नहीं आ रहा था। अभी तुम लोग से बात करेगा हम लोग के आर्मी जनरल का असिस्टेंट, सब कुछ बताएगा तुम्हें। ये आ जाओ यहाँ पे, बताओ इनको क्या हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसा हम लोग का आर्मी चीफ कह रहा है बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मुझे प्रेसिडेंट साहब ने 10 करोड़ दिए थे आर्मी जनरल को मारने के लिए, और उन्होंने कहा था कि अगर मैंने आर्मी जनरल को मार दिया तो नया आर्मी जनरल मैं बनूंगा। जो कुछ तुमने मुझे बताया है ये सब कुछ बताओ इनको, डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हुआ हूँ इधर। बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं प्रेसिडेंट साहब के पास गया था, मैंने उनको बोला कि मुझे आर्मी जनरल बना दो, मगर प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि पहले आर्मी जनरल को मारना होगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आर्मी जनरल को मारूंगा, फिर नया आर्मी जनरल मैं बनूंगा। प्रेसिडेंट साहब ने बोला ठीक है, हमारा भी बंदा होना चाहिए आर्मी के अंदर। उन्होंने मुझे कहा कि ये काम करने के पैसे भी मिलेंगे। 10 करोड़ दिए मुझे प्रेसिडेंट साहब ने, पैसे मेरी गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने आर्मी जनरल को आर्मी चीफ के ऑफिस के अंदर बुलाया और उनको सर पे गोली मार दी। उसके बाद भाग गया मैं। जितना तुम लोग को जानना चाहिए था उतना तुम लोग को पता चल चुका है। हम लोग के आर्मी जनरल को मारा है प्रेसिडेंट ने और उसके असिस्टेंट ने, ये जो सामने खड़ा हुआ है। अभी मैं इनको लेके जाऊंगा अपने मिलिट्री के प्रिजन के अंदर। तुम सारे के सारे जा सकते हो, लेकिन सर वो देखो पीछे प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब को भी लेके जाऊंगा मैं मिलिट्री जेल के अंदर। चलो लेके चलो इस प्रेसिडेंट को भी, अपनी जेल के अंदर बंद करेंगे हम लोग इसे। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। क्या चाहिए बता, क्या चाहिए? पैसे चाहिए, 1 लाख करोड़ दूंगा। सुन लिया तुम लोगों ने क्या कह रहा है? 1 लाख करोड़ देने की बात कर रहा है ये। जी सर सुन लिया सर, ये भी आ गया सर रिकॉर्डिंग में। चलो भाई ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब आर्मी वालों को खरीद लूंगा मैं, बस तू मेरा साथ दे। सुन लिया तुम लोगों ने क्या कह रहा है ये? जी सर सुन लिया है, कह रहा है कि आर्मी को खरीद लूंगा मैं। चलो भाई तुम्हारा तो चैप्टर क्लोज हो गया है, फांसी मिलेगी तुम्हें, बचोगे नहीं। बहुत गलत काम किया है तुमने, आर्मी के जनरल को मार दिया तुमने। सारे के सारे करप्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेके चलो इसको मिलिट्री की जेल के अंदर, और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो इससे पूछ सकते हो, झूठ नहीं बोलोगे तुम, सही है? जी सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, लेकिन हॉस्पिटल लेके चलो। लेके जाऊंगा तुम्हें हॉस्पिटल। जितने भी मीडिया वाले यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम लोग के पास 5 मिनट का टाइम है। जो कुछ भी तुम लोगों ने पूछना है तुम आर्मी जनरल के इस वाले असिस्टेंट से पूछ सकते हो। उसके बाद ये चला जाएगा हॉस्पिटल और फिर तुम लोग सवाल पूछोगे प्रेसिडेंट से। याद रहे 10 मिनट का टाइम टोटल है तुम लोग के पास। उसके बाद मैं इनको जेल के अंदर बंद करूंगा। आपने तो हमारी आंखें खोल दी, प्रेसिडेंट का असली चेहरा आ गया हमारे सामने। 10 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास, मेरी तारीफ बाद में करना, अभी उससे सवाल पूछो। ये रहे पूरे के पूरे 10 करोड़। 10 करोड़ लेके इसने अपने आर्मी जनरल को मार दिया। पता नहीं कैसे लोग हैं ये। आज मेरा खैर दूसरा दिन था मिलिट्री बेस के अंदर, और देखो भाई कितनी मुश्किल जॉब है ये। क्या क्या करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए मुझे तो ऐसा ही लगा था कि आज मेरी जॉब चली जाएगी, लेकिन भाई अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है। सोच रहा हूँ कि दोबारा से वेकेशंस पे चला जाऊं। 10 दिन की छुट्टी ली थी, 6 दिन गुजरे, आज 7वां दिन है। 3 दिन अभी भी बाकी हैं। सेंचन और चॉप को कहीं पिकनिक पे लेके जाता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।